नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल के असातिज़ाए किराम और उलमाए भटकल के पेजावर श्री मठ में वहाँ के गुरु जी के ताज़ियती मुलाकात में पहुँचे और उसके क्या असरात हुए हैं, उस पर सीधी बात में एक अहम तरीन अपील लेकर के भी आए हैं अहले मदारिस और उलमाए किराम के नाम। और उसके अलावा येडियुरप्पा पर एक स्वामी जी गुस्से में क्यों आ गए और येडियुरप्पा स्वामी पर गुस्से में क्यों आ गया, एक वीडियो में दिखाऊंगा और उस पर भी तबसरा करूंगा। कर्नाटक की बात है। इसके अलावा भटकल की कुछ मसाजिद को धमकी भरे खुतूत आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की धमकियां दी जा रही हैं बीजेपी अरकान असम्बली की जानिब से। वो भी लेटर में आप लोगों के सामने दिखाऊंगा और फिर जो है किस तरह की धमकियां देने की कोशिश की गई हैं ये भी मैं तफसीलन में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा नाजरीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भैंसा में तबलीगी जमात के इज्तिमा के मौके पर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गैर मुस्लिम बरादरी के कुछ लोगों ने मुसलमानों के घरों पर पथराव किया। भैंसा में कुछ वक्त के लिए खौफ व दहशत का माहौल रहा, उसकी भी कुछ हकीकत आप लोगों के सामने रखते हुए दिल्ली से आई हुई कुछ खबरें जिसमें योगी धमकी दे रहा है मुसलमानों को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी कोशिश करें और आज की वीडियो ज़रूर बज़रूर दूसरों तक पहुँचाने में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शरीक हो जाएँ। बहर कैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ शहर कर्नाटक के साहिली इलाके उडुपी की जानिब। जी हाँ नाज़रीन, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि कर्नाटक के साहिली इलाके उडुपी शहर में वाक़ पेजावर मठ भारत के तमाम हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल मठ है। यहाँ वक्तन फ़वक्तन भारत के बड़े बड़े सियासी लीडरान समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन शख्सियात अपने अकीदत के मुताबिक आकर पूजा पाठ करने के बाद यहाँ के पेजावर से आशीर्वाद लेते हैं। अभी कुछ दिन कबल भारत भर में मशहूर इस मठ के पेजावर श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी की मौत हुई थी और रियासत कर्नाटक में शोक का ऐलान भी किया गया था। इन्हीं के ताज़ियत के लिए जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल के असातिज़ा और पयाम इंसानियत से जुड़े नौजवान भटकली उलमाए किराम ने इस मठ में पहुंचे तो मठ के ज़िम्मेदारों की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल हुआ। इस मौके पर मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना इलियास जागटी नदवी ने पेजावर से भटकल से ताल्लुकात और मुसलमानों से उनके वालिहाना मोहब्बत के अलावा इजलासों में शिरकत को याद करते हुए उसे आपसी भाईचारगी के लिए एक बहुत बड़ा खसारा करार दिया। याद रहे कि वो पेजावर थे जिन्होंने अपने मंदिर के अहाते में मुसलमानों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया था, तो असबियत रखने वाले एक तबके ने इसकी मुखालिफत करते हुए सोशल मीडिया में इस पेजावर के खिलाफ मुहिम चलाई थी, मगर वो लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की बात करते रहे और असबियत पसंद लोगों का डट कर मुकाबला भी करते रहे। नाज़रीन, जामिया इस्लामिया भटकल के मोहतमिम हज़रत मौलाना मकबूल कोबट्टे नदवी और उस्ताद मुकर्रम मौलाना शुएब इक्कीरी नदवी और जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल खतीब नदवी, मौलाना रिजवान मुहतशम नदवी के अलावा दीगर कई असातिज़ा इकराम उलमाए किराम यहाँ पर इस मौके पर मौजूद थे। इस वक्त इस मठ के पेजावर श्री विशा प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी ने इस वफ्त का वालिहाना इस्तकबाल किया, जो पेजावर के मौत के बाद उनकी जगह संभालने वाले यही वहाँ के स्वामी जी हैं। उन्होंने आपसी भाईचारगी की इस वक्त बात की और एक दूसरे से मिलकर रहने और गलत फहमियों को दूर करने की भी उन्होंने अपनी ज़बान में बात की। नाज़रीन, इस खबर को सिर्फ आप लोगों के सामने रखना नहीं है, मैं इसको बहैसियत एक ख़बर आप लोगों के सामने मेरे डेली वीडियो न्यूज़ में रखना चाहता था, लेकिन मेरा असल तबसरा यहाँ से शुरू होता है। उलमाए किराम की इस बड़े मठ में शिरकत के बाद मैं कन्नड़ अखबारात के साथ कई सोशल मीडिया और फेसबुक पेजेस को वहाँ दिए गए सुर्खियों को छानने की कोशिश की। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि हर अखबार ने बेहतरीन अंदाज में इसकी रिपोर्ट की थी। एक फेसबुक पेज पर एक वीडियो क्लिप शेयर करने के बाद पता है कन्नड़ा में क्या सुर्खी लगाई गई थी? मठ के गुरुजी के मौत पर मुसलमान और उलमाए किराम भी गमज़दा, उनके हुस्न अखलाक का किया एतराफ़। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, उलमाए किराम के साथ इसके अलावा मठ के अंदर एक स्वामी जी की तस्वीर लगाकर और उसमें मौजूद वीडियो के साथ
उसे शेयर करते हुए एक हमारे गैर मुस्लिम भाई ये सुर्खी लगाता है तो उसका असर कितनों पर पड़ता है। हमारे बरादरान वतन की सोच क्यों नहीं बदलेगी ऐसी सुर्खियां लगाने से। और बिलखुसूस इस तरह की सुर्खियां जब हमारे हिंदू भाई देकर उसको सोशल मीडिया में शेयर करते हैं तो उन्हीं के समाज के वो लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनकी ज़बानें गुंग हो जाती हैं। यहाँ ये मतलब निकलकर साफ तौर पे सामने आता है कि हमने नफरत फैलाने वालों को फैलाने का मौका देते रहे और अपने फराइज से मुंह मोड़ते रहे। नफरत फैलाने वाले फैलाते रहे और हम मोहब्बत के गीत सिर्फ अपने ही हलकों में गुनगुनाते रहे। तो आज ये दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं और नफरत में इस कदर वो दूरियां बदल गई हैं कि खुद अपने पड़ोसी हमें आज धुतकार रहे हैं। इस वक्त मुल्क का जो माहौल है और मरकजी हुकूमत के एक बिल पास करने से जिस तरह हिंदू मुसलमान एक दूसरे के करीब आए हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। जंग आज़ादी के मौके पर या इससे पहले इस तरह की भाईचारगी हिंदू मुसलमानों में देखी गई थी। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों की फूट डालो के रास्ते पर कुछ असबियत रखने वाले लोग निकल गए और फिर 70 साल से वो मेहनत करते रहे हैं और अपने नापाक मंसूबे में कामयाब भी हो रहे हैं। मगर अब फिर हालात बदल गए हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस मौके को गनीमत जानते हुए हमको अब मैदान में उतरना होगा। कम से कम जिंदगी का एक दिन तो हमें देना ही होगा। नाज़रीन किराम, अब मैं हमारे मुशफ़िक़ असातिज़ा और भटकली उलमाए किराम की इस पहल को आप लोगों के सामने पेश करते हुए एक अहम तरीन अपील करने जा रहा हूँ। बिलखुसूस कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के तमाम रियासतों के अहले मदारिस और फिर क़याम इंसानियत कारकुनान से अपील करता हूँ कि इस पहल को नमूना बनाकर फौरी उलमाए किराम का एक वफ़द तैयार करें और फिर अपने अपने इलाकों के मंदिर और मठों की फहरिस्त तैयार करें और एक खैर सगाली मुलाकात के तौर पर मठ आश्रम के आचार्य पुजारी गुरुजी जो भी हों उनसे पेश की वक्त लेकर मुलाकात करें। हाथ में मिठाइयों का डिब्बा हो, गुलाब के फूल हो और एजाजी चादर भी अपने साथ रखें ताकि उनको एजाज से भी नवाजा जा सके। पूरे मुल्क में इस वक्त एक पैगाम जाए अहले मदारिस की जानिब से कि हम आपसे दूर नहीं हैं। गुरुओं को, मठ के पुजारियों को मदरसा और मसाजिद में आने की दावत दे। ये पहल भटकल के उलमाए किराम उड़पी से कर चुके हैं। दूसरी पहल इंशाअल्लाह बेंगलुरु में होगी। मैं हमारे क़याम इंसानियत के जिम्मेदार उलमाए किराम जिसमें सहरी फहरिस्त मौलाना समीर बेग नदवी और यूसुफ बेग नदवी वगैरह शामिल हैं, उनकी पूरी टीम से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर कोई एक हंगामी मीटिंग बुलाए और दफ्तर सीधी बात में या कहीं भी उसके लिए सीधी बात पूरी तरह आपकी खिदमत के लिए तैयार है। मैं उलमाए भटकल और मेरे मुखलिस असातिज़ाए किराम और क़याम इंसानियत के तमाम कारकुनान उलमाए किराम की इस पहल पर मुबारकबादी देते हुए मैं एक और दरख्वास्त उनकी खिदमत में करना चाहता हूँ कि आपकी दूसरी नशिस्त भटकल के दीगर मंदिरों में होनी चाहिए। इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा असर हो सकता है। इस नाजुक मोड़ में इस वक्त अहबाब मदारिस और उलमाए किराम को इस जानिब सोचना ही होगा। जो लोग पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं उन्हें करने दें, उसमें भरपूर हिस्सा लें। कुछ लोग इन एहतिजाजात से उलमाए किराम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी अपनी कजफहमी है, इस पर आप हजरात तवज्जो न दें। इस वक्त हर शहरी को आइन के बचाव के लिए अपनी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखने के लिए मैदान में आना ही होगा। मनफी और मुस्बत असरात पर बहस करते रहें तो फिर तारीख में कहीं गुम होकर रह जाएंगे। उलमाए किराम को अब अपने शहर के मंदिर और मठों के पुजारियों से राब्ता बढ़ाकर खैर सगाली मुलाकातें करनी होगी ताकि ये दूरियां मिट जाएं और जो इस वक्त एक तहरीक चल रही है उसमें जान पड़ जाए। मुझे उम्मीद है कि इस जानिब आप हजरात ज़रूर तवज्जो देंगे और इस बात को दूसरे लोगों तक, दूसरे अहले मदारिस तक फैलाने में हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम अपने हिंदू भाइयों से वही ताल्लुकात बनाए रखें जो ताल्लुकात पिछली तारीख में हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं लेकिन आज वो देखने में नहीं मिलती। बहरकैफ नाज़रीन, प्राइम टाइम में ये एक अहम तरीन अपील थी कुछ खबरों के हवाले से जो आपके सामने पेश की गई। मैं अब आगे बढ़ता हूँ और एक तस्वीर बल्कि मैं आपको एक और वीडियो इस वक्त दिखाऊंगा कर्नाटक की। ये कर्नाटक में एक स्वामी जी बात कर रहे हैं एक फंक्शन से। ये पंचम एक ख़ास समाज है, पंचमशाली जिसको कहा जाता है, उसके गुरु हैं और उसमें मेहमान खुसूसी कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा थे। लेकिन अचानक गुस्से में ये उठ खड़े होते हैं। मुझे ये वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए पेश करनी पड़ी कि अक्सर ग्रुपों में देखा जा रहा है कि जो है स्वामी जी ने इस मौके पर CAA बिल के खिलाफ बात की, CAA के खिलाफ बात की और NRC के खिलाफ बात की। इस वजह से जो है येडियुरप्पा जो है खड़े हो गए गुस्सा होकर के, जबकि हकीकत इस तरह नहीं है। पंचमशाली के ये गुरु जो हैं वो अपने जो है
समाज के बारे में बात कर रहे थे कि उनको चाहिए कि वो वज़ीर आला येडियुरप्पा को कन्नड़ा में बता रहे थे कि जो है पंचमशाली के तबके ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपको जो है उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले या मिलने को या जो भी हजरात हों उनके खिलाफ अगर आपने जो है नाइंसाफ़ी की, उनके साथ जो है आपने वही बर्ताव किया जो दीगर अराकीन असम्बली के साथ किया हुआ है या वजारत में जगह नहीं देंगे, तो आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा और पंचमशाली पूरा का पूरा तबका आपसे दूरी इख्तियार करेगा, ये वो बता रहे थे। तो उससे नाराज होकर के येडियुरप्पा खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो है आपको इस तरह धमकी नहीं देना चाहिए, आपको तो सिर्फ मशवरा दे देना चाहिए। फिर उन्होंने जो है आशीर्वाद लेने के बाद जो है फिर वापस उनके कहने पर बैठ गए हैं। लेकिन असल मसला यह है कि जो इस वीडियो को इस वक्त शेयर किया जा रहा है ये कहते हुए अक्सर ग्रुपों में देखा गया कि स्वामी जी ने CAA बिल के खिलाफ और NRC के खिलाफ जो है बात की, तो उस वक्त येडियुरप्पा गुस्से में खड़े हो गए, जबकि ये हकीकत नहीं है। ये अपने तबके की बात कर रहे थे पंचमशाली के लोगों ने बीजेपी को, येडियुरप्पा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर नज़रअंदाज करेंगे तो हमारे इस तबके का, हमारे समाज का सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगा, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ये बात वो कह रहे थे। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब और एक बात करते हैं। एक मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। भटकल के कुछ मसाजिद में कुछ खतूत आए हुए हैं और उस खतूत में डायरेक्टली जो है धमकियाँ देने की कोशिश की जा रही हैं। बल्कि ये बीजेपी अरकान असम्बली के मुत्तहिद होकर NRC CAA के जरिए इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करेंगे, इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अमित शाह ने पार्लियामेंट में NRC CAA, राम मंदिर, 3 तलाक सबको पेश कर दिया है, जिस पर हम सब खुशी का इजहार करते हैं। हम सब बड़े मसरत में हैं और मुसलमानों को इस मुल्क में अगर रहना है तो हिंदू बनकर के रहना होगा। मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील किया जाएगा, मुस्लिम औरतों को हिंदू मर्दों के साथ शादी करनी होगी। इसी तरह की कई गीदड़ भपकियों के साथ भटकल की कई मसाजिद के सदर के नाम ये खतूत मौसूल हुए हैं और मुसलमानों से कहा गया है कि या तो हिंदू बनकर रहें या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएं। नाज़रीन, ये जो आया हुआ है खतूत वो भटकल की फारूकी मस्जिद, सिद्दीकी मस्जिद और नवायत कॉलोनी की तंजीम जुम्मा मस्जिद में खत मौसूल होने की पूरी तरह खबर तस्दीक हो चुकी है। इसके अलावा इसके ऊपर बल्लारी ज़िला हॉस्पिटल के रुकन असम्बली आनंद सिंह और बल्ला के रुकन असम्बली B सोमशेखर रेड्डी के नाम से ये खतूत आए हुए हैं। और इन 3 मसाजिद के अलावा ये बताया जा रहा है कि उडुपी और मंगलूर की भी कई मसाजिद में ये खतूत बज़र पोस्ट मौसूल हो रहे हैं। तो नाज़रीन, सोमशेखर रेड्डी वही है जिसने कुछ दिन कबल जो है खुलेआम मुसलमानों को जो है मारने की और कत्ल करने की धमकी दी थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मस्जिदों के नाम बराह रास्त इस तरह के अराकीन असम्बली, बीजेपी अराकीन असम्बली धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान जाने के बाकायदा नामों के साथ ये लोग खतूत भेज रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन हुदूद को पार करते हुए जा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है समझ में नहीं जा रहा। माहौल को पूरी तरह से जो है बद से बदतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी अराकीन असम्बली की जानिब से। और इन शरपसंदों के खिलाफ जो है कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यहाँ की बीजेपी हुकूमत होने की वजह से या अदालत या अदलिया निज़ाम इनके कब्जे में होने की वजह से अगर हम ये महसूस करते हैं कि इस तरह की गीदड़ भपकियों से, उस तरह की चीज़ें भेजने से उनका कुछ नहीं होगा, तो फिर हमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि जो है आज़ादी से पहले क्या हुआ था। इसलिए कि मुख्तलिफ किस्म के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से पोस्ट किया जा रहा है धमकी भरे खत, और साफ तौर पर वो भी मस्जिदों के नाम पर जिसको बड़े हसास इलाके माने जाते हैं। और भटकल जैसा शहर और साहिली इलाका जो कर्नाटक के साहिली इलाके सबसे हसास माने जाते हैं, आप कारवार से लेकर के मंगलूर तक के वो इलाके, और ऐसे इलाकों में बीजेपी अराकीन असम्बली की इस तरह की धमकी भरे खतूत का आना ये वाकई तशवीशनाक है। और इस बात को लेकर के इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान को अलर्ट हो जाना चाहिए, पूरे भारत की मसाजिद को अलर्ट हो जाना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। जिस जगह बीजेपी हुकूमतें हैं वहां पर जो इस तरह की धमकियां खुल्लम खुल्ला दी जा रही हैं, आईन और जमहूरियत की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो यहाँ की जमहूरियत का कत्ल है, आईन का कत्ल है। लिहाजा जो है इसको तशवीशनाक इस धमकी भरे खतूत को जो है बड़ी संजीदगी से लेते हुए रहबरान कौम मिल्लत को इस पर जो है एक अहम तरीन और संजीदगी से ये मामला जो है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने उठाना पड़ेगा कि किस तरह की जो है धमकी भरे खतूत आ रहे हैं।
आज खुतूत आ रहे हैं, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा, कुछ अराकीन आकर के बैठ जाएंगे। ये सिलसिला अगर चलता रहा तो फिर आप महसूस कर सकते हैं कि भारत के नक्शा किस तरह जो है, जो अमन का माहौल इस वक्त बना हुआ इसमें भंग पड़ जाएगा और हालात खराब होते चले जाएंगे। खबर इसके कि ये लोग मजीद कुछ जुरात कर सके, इस पर लगाम कसना जरूर होगा और उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई के साथ अदलिया निज़ाम को अपने एतमाद में लेने के साथ साथ जो है पूरी दुनिया के सामने इनकी शरारतों को सामने रखना ही होगा। बहरकैफ तो नाज़रीन, अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ भैंसा में एक दिन कबल क्या हुआ या आप लोग शायद जानते हों, लेकिन अक्सर अखबारात ने इसको नहीं लिया है। यहाँ निर्मल नामी इलाके में तबलीगी इज्तिमा चल रहा था, तो वहाँ पर मुसलमानों का अक्सरती तबका जो है वहाँ पर शिरकत के लिए चला गया, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बहाने से लोगों ने जो है मुसलमानों के घरों पर पथराव किया है, कुछ लोगों को ज़ख्मी किया है और बहुत सारी प्रॉपर्टी को जला करके राख कर दिया है। अक्सरती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के घरों को लोगों ने अक़लियती तबके के घर को यानी कि मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया है। असल हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक शख्स जो तबलीग में इज्तिमा में शिरकत कर रहा था, वापस लौट रहा था, तो वहाँ पर एक गली है, कोरबा गली, यहाँ से गुजरते हुए अक्सरी तबके के कुछ शरपसंद अनासिर ने उसको घेर लिया, उसके साथ जदूकोट किया, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने मुदाखलत की और उसके बाद मामला दफा दफा भी हो गया। लेकिन ये अफवाहें बाद में गश्त करती हुई मुख्तलिफ इलाकों में फैलने लगी, तो उसके बाद जो है वहाँ के अक्सरती तबके लोगों ने वहाँ के मुस्लिम मकानों को, जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन और मासूम बच्चे ही मौजूद थे, उनके घरों को जो है फतराव और संगबारी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है खौफ और दहशत का माहौल हो गया। जब इज्तिमा से घर वापस लौटे लोग तो जो है उस वक्त ये देख कर के बड़े हैरान रह गए कि जो है पूरे मकानात पर फतराव किया गया था। शरपसंदों ने जुल्फ़िकार नामी एक महल्ले में मुस्लिम मकानात पर हमला करके 2 मोटरसाइकिलों को नजर आतिश किया था। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस भैंसा नहीं पहुंची और इसी का फ़ायदा उठाकर शरपसंदों ने पूरी तरह से जो है मस्जिद पंजाशाह के अकबी हिस्से महल्ला नाल साहब में मस्जिद पंजाशाह के खादिम आरजी मुअज्जिन शफीउद्दीन कुरैशी के मकान पर भी हमला करके वहाँ से नकद रकम लूट लिया, सोने के जेवरात लूट लिया, मकान को आग लगा दी और शफीउद्दीन कुरैशी को शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया, जिनको वहाँ के अस्पताल में इस वक्त दाखिल किया गया है और अब निज़ामाबाद मुंतकिल करने की भी खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी भैंसा में। बहरकैफ अब तो पुलिस वहाँ मुदाखलत कर चुकी है, 2 घंटे बाद वहाँ पहुँची, शिकायत दर्ज हुए, लेकिन ये आप हालात किस तरह बदलते जा रहे हैं आप इसको महसूस कर सकते हैं कि जो है कुछ ही फ़ायदा उठा कर के घर में मर्दों के ना होने का फ़ायदा उठा कर के और छोटा सा बहाना बना करके भैंसा में पूरी तरह से मुसलमानों के घरों को जो है निशाना बनाया गया और फतराव की गई और जो है लोगों को, मुसलमानों को ज़ख्मी किया गया। खबर भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं कि अक़लियतों किस तरह जुल्म सितम हो रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है, असबियत रखने वाले लीडरान जहर उगलते हैं। जब जाहिर सी बात है कि यूपी का योगी जब जहर उगले तो आप महसूस कर सकते हैं कि इतने बड़े ओहदे पर होने वाला शख्स जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह जहर उगलता है। बिहार से इसी तरह की खबर आई हुई है, जहाँ मरकज़ की मोदी हुकूमत सड़कों पर शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे ज़बरदस्त मुजाहरों से हैरान है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों को खामोश किया जाए। इसके तहत बीजेपी मुख्तलिफ रियासतों में शहरियत कानून की हिमायत में रैली और प्रोग्राम का भी इनेकाद कर रही है, जहाँ सरकर्दा लीडरान आवाम खुसूसन मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरियत कानून को लेकर लोग गलतफहमी के शिकार न हो। इस ज़िम्न में रियासत बिहार वाक़ गया में मंगल के रोज़ एक रैली हुई थी। इस रैली में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जहर उगला मुसलमानों के खिलाफ और शहरियत कानून के बारे में समझाते समझाते मुसलमानों को टारगेट किया और कहने लगे कि रैली के दौरान एक तरफ तो योगी ने कहा कि शहरियत कानून किसी ज़ात और मजहब के खिलाफ नहीं और उसकी मुखालिफत मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कह डाला कि मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान में बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। अपने खिताब में मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसने कहा, यहाँ तक कह दिया कि जो भी शहरियत कानून के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं वो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि इस वक्त मुसलमानों के अलावा जितने भी तबकात खड़े हो रहे हैं, योगी की नज़र में सब के सब गद्दार हैं और ये अकेला ठहरा मुल्क का वतन परस्त आदमी और मुल्क का मुहिब आदमी। ज़रा सोचिए कि ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी ओहदों पर शामिल हैं और एक पूरी रियासत का एक सीएम है, वो मुसलमानों को और जो इस वसीए बिल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उसके खिलाफ किस तरह जहर उगल रहा है मुसलमानों के खिलाफ।
तो नाज़रीन, इसकी का नतीजा निकल करके ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मस्जिदों में धमकी भरे लेटर आ रहे हैं, कहीं पर जो है मुसलमान मर्दों के ना होने की वजह से घरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे हालात में जो दुश्मनियां फैलाने की, अदावतें फैलाने की कुछ खास लोग कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हम लोग जो है मोहब्बतों को आपस में बांटें। बैकग्राउंड नाज़रीन, कश्मीर को लेकर के जो हालात हैं आप जानते हैं, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस तरह के अमरीकी रुकने पार्लियामान ने बयान दिया है। जी हाँ, अमरीकी रुकने पार्लियामान डेविड इंगेल ने कहा है कि कश्मीर के हालात ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। अमरीका की खातून रुकने पार्लियामेंट ने नई बनी यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर में नजरबंद लोगों को छोड़ने और मुवासलाती खिदमात पर लगी पाबंदियों को हटाने की अपील करने वाली तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा है कि कश्मीर के हालात ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा फौरी तौर पर वहाँ पर जो है हालात को बहाल किया जाए। यह अमरीकी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से आई हुई खबर है, जिसको इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में जगह और सुर्खियाँ मिल रही हैं। नाज़रीन, इसके अलावा JNU में जो निकाबपोश खातून ने हमला किया था, उसके सिलसिले में अब पुलिस ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो ABVP की मेंबर कोमल शर्मा ही थी, जिसने जो है JNU तशद्दुद में हिस्सा लिया और वहाँ के तलबा में गुंडागर्दी की, जिसके हाथ में लाठी थी और निकाबपोश औरत कोमल शर्मा ही है जो ABVP की मेंबर थी। तो अब इस खबर के सामने आने के बाद लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्या अब ABVP पर पाबंदी लगेगी, जो कि BJP की एक तलबा तंजीम है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो एक तस्वीर देखिए, यही है जिसके हाथ में इस वक्त जो खातून मुँह पर लिए, ये कोमल शर्मा है, ये ABVP की मेंबर है। ये पहले तो बताया जा रहा था, लेकिन किसी तरह की चीज़ें सामने साफ तौर पर पुलिस की तरफ से सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब चूंकि पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है, तो जाहिर सी बात है कि ABVP को अब कटघरे में खड़ा करना ही होगा। जैसे दीगर तंजीमों के छोटे मोटे गलतियों को लेकर के पाबंदी की बात की जाती है, यहाँ तो साफ तौर पर एक यूनिवर्सिटी में घुस करके हमला किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जो है ABVP पर पाबंदी की मुतालबे तो ज़रूर सामने आएंगे। यही वजह है कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप जो JNU के इस हमले को लेकर की, जिसमें चैटिंग हुई थी और गुफ्तगू हुई थी, मंसूबा बंद तरीके से हमला करने की बातें हुई थी, उन 2 व्हाट्सएप ग्रुपों के फ़ोन जब्त करने की भी हिदायत की गई है। यानी जिन जिन लोगों ने उन 2 व्हाट्सएप ग्रुपों में शिरकत की थी, मेंबर बने थे या मेंबर बनाए गए थे, उन सबके फ़ोन जब्त करने की भी दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से आज हिदायत दी गई है। बैकअप नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह इवनिंग प्राइम टाइम में फिर शाम में कुछ खबरों के साथ मुलाकात होगी, अहम तरीन कुछ खबरें हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।